नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो कल DSSB TGT उर्दू एग्ज़ाम हुआ था, उसकी बहुत बड़ी समस्या रही है। और वो फ़ॉन्ट को लेकर के समस्या रही है, लिखावट की डिज़ाइन की समस्या रही है। और इस पर मैं कई सालों से अपनी बात उठा रहा हूँ। मेरा चैनल बहुत पुराना है, चैनल को करीब करीब 8 साल हो चुके हैं और ये समस्या पिछले लगभग 4 साल से आ रही है। उर्दू के अंदर, उर्दू में जानबूझ करके ये ऐसा किया जा रहा है। और इस पर जब हम आवाज़ उठा रहे थे तो मदरसे के कुछ बच्चों ने पहले हमसे क्या कहा था, मैं फिर वही बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी याद रखिए कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ने में, तुमको नहीं होगी। पेपर प्रॉब्लम पढ़ने पर नहीं डिपेंड करता है, पेपर इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्वेश्चन कितने आते हैं। और क्वेश्चन आते होंगे, वो फॉन्ट ऐसी दे देंगे जिससे तुम उन क्वेश्चनों में ही उलझे रह जाओगे। और जहाँ भी उर्दू के साथ जनरल पेपर टच होगा, वहाँ तुम पेपर ही हल नहीं कर पाओगे। पेपर में 40% की पासिंग अनिवार्य कर दी जाती है। आप उस 40% के ही एवरेज को नहीं छू पाओगे। और ये ऐसा ही कल हुआ है DSSB के एग्ज़ाम में। जहाँ भी ये एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली के जिन जिन सेंटरों पे, उनमें हर जगह उर्दू वालों की बड़ी हालत ख़राब रही। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। देखो, एक जमील नूरी नस्तलीक़ होता है, एक जमील नूरी नस्तलीक़ कसीदा होता है। ये लिखने की डिज़ाइन होती है। दरअसल जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, जो किताबों की लिखावट होती है और जो स्क्रीन पर लिखावट लिख करके आती है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। उनको पढ़ने की आपको जल्दी जो है स्पीड नहीं बनती है, बात समझ में नहीं आती है। आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो जमील नूरी नस्तलीक़ पे होती है। और जमील नूरी नस्तलीक़ क्या होता है? जैसे जमील नूरी नस्तलीक़ ये है कि जो हम लोग किताबों में लिखावट पढ़ते हैं, जो एकदम सड़क से आपके पढ़ने में आ जाती है। और ये जो जमील नूरी नस्तलीक़ जिस हमने स्टाइल में लिख करके आपके सामने भेजा है, ये देखिए आपके सामने जैसा दिख रहा है, ये जमील नूरी नस्तलीक़ की फ़ॉन्ट नहीं है। मतलब इसको मैंने लफ्ज़ों को, जमील नूरी नस्तलीक़ लफ्ज़ को मैंने दूसरी डिज़ाइन में लिखा है। चूँकि यहाँ पे कलर मैंने कर दिया है और बड़ा बड़ा लिख दिया है, इसलिए आपको पढ़ने में आता है। जब इसी वाली डिज़ाइन को और ज़्यादा थोड़ा सा ठहरा कर लिखा जाता है, जो आधी अरबी और आधी जमील नूरी नस्तलीक़ मिला करके लिखा जाता है डिज़ाइन में, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे। आपको क्वेश्चन आने के बावजूद ये होता है कि टाइम निकल जाता है। नीचे ये लिखा हुआ है जमील नूरी नस्तलीक़ कसीदा, ये दरअसल किताबी जो है फ़ॉन्ट है, तो किताबी डिज़ाइन है जमील नूरी नस्तलीक़। और कसीदा ये हमने जो लगाया है जमील नूरी नस्तलीक़ कसीदा, वो लिखावट वो होती है जो बहुत खींच करके, जैसे शीन हमको बनाना है तो शीन के 3 जो 2 सोसे होते हैं वो ना बना करके सीधा लंबा सा खींच दिया और बिंदी रख दी है, तो वैसा अगर शीन बना देते हैं या सीन बना देते हैं तो वो होता है जमील नूरी नस्तलीक़ कसीदा। ये वाली डिज़ाइन हो फिर भी थोड़ा पढ़ने में आती है, लेकिन वो ना तो जमील नूरी नस्तलीक़ में लिखते हैं ना जमील नूरी नस्तलीक़ कसीदा में लिखते हैं। वो आधी अरबी की डिज़ाइन लेकर के स्टाइल और आधा डिज़ाइन जमील नूरी नस्तलीक़ का मिला करके लिख देते हैं। और फिर प्रिंट इतना भद्दा रखते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है हे बना हुआ है कितने बना हुआ है, आपको बहुत देर लग जाती है पढ़ने में। तो मदरसे के कुछ चलांडू ये बात कह रहे थे कि मैं उनके लिए गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मुझे पढ़ना आता है। अरे पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं होगा मूर्ख, पढ़ने से एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है। एग्ज़ाम इस बात का होता है कि तुम्हें उसके अंदर तुमने किया कितना है, तुम्हें आता कितना है। आप अगर लफ्ज़ों को सही बोल रहे हैं, सही निकाल रहे हैं अपनी ज़बान से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तुम ज़िंदगी में एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे। जहाँ जनरल पेपर लगा हुआ होता है, वहाँ पेपर की बहुत बड़ी समस्या होती है। और फिर निगेटिव मार्किंग, आपको जो भी एवरेज बनाना है वो उर्दू में ही बनाना है, और ये जानबूझ के किया जा सकता है। क्या इतना बड़ा संस्थान दिल्ली और NCERT के तहत ये वैकेंसियों को भरा जाता हो, और जो शिक्षा आयोग है दिल्ली का उसके तहत, और उनके पास ये फ़ॉन्ट सही करने वाले उर्दू के टाइपर ही नहीं हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं वही नहीं हैं। अरे नहीं है, इतना यूट्यूबर है, किसी भी यूट्यूबर को फ़ोन करके अपने पास रख लीजिए, मुझे लाइए जैसी बताइए, आप जैसा बताइए वैसा फ़ॉन्ट लिख देंगे उर्दू में। मतलब ये वजह ये है कि ये जानबूझकर ही उर्दू के सामने ये मसला क्यों। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये तमाम भाषाएं वहाँ पर होती हैं जिनकी डिज़ाइन बहुत अलग होती है। पंजाबी की डिज़ाइन अलग होती है, उनका फ़ॉन्ट क्यों नहीं गलत हो जाता है। ये उर्दू के साथ मैं पहले कई सालों से चिल्ला रहा हूँ, ये उर्दू के साथ जानबूझकर किया जा रहा है। अब हमको करना क्या है? करना ये है कि शिक्षा आयोग दिल्ली का, उसको ईमेल करना है,
आपको ट्यूट करना है शिक्षा आयोग को, साथ साथ में एनसीईआरटी को ज़रूर करना है। और ये बात रखनी है, यही समस्या पिछले एक बार जो है एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में भी आई है। यूजीसी नेट का पेपर मैंने ये ऐसी फ़ॉन्ट, ये बेहुदा वाली जो फ़ॉन्ट होती है जो पढ़ाई में नहीं है यूज़ की जाती है, उसमें ही पेपर लिख करके दे दिया था। तो उसके बावजूद मेरा पेपर 70 मिनट में हो गए थे 100 क्वेश्चन। लेकिन अगर ये वाली फ़ॉन्ट अगर आपके सामने पड़ गई तो 100 क्वेश्चन आप मुश्किल से 1 घंटा लगने देंगे। भाई ऐसे समझ लीजिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वीडियो में और 40-42 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन पूरे कर देते हैं। तो वहाँ पर तो 2 घंटे 100 क्वेश्चन के मिलते हैं, लेकिन वहाँ से आप टाइम बचा सकते थे उर्दू से, वो बचता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। सभी को ईमेल करना है, और ईमेल कैसे करना है, ईमेल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये आज अगर आवाज़ फिर से नहीं उठाई गई तो ये कभी नहीं हुआ। और सारे यूट्यूबरों से यही कहिए कि ये आवाज़ उठाइए। जिन जिन उर्दू चैनलों को आप देखते हैं उनको कमेंट कीजिए, और कमेंट करके उसमें ख़ास तौर से इस पर ज़ोर दीजिए कि ये आवाज़ उठाइए। और एनसीईआरटी से वैसे भी उर्दू को बहुत कम महत्वता दी गई है। जो देशी भाषा है, जो अपनी लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाने की नई शिक्षा नीति जो लाई गई है उसमें उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। ये तमाम समस्याएं हैं।